आज हम आपको बताएंगे कि आखिर बृजभूषण शरण सिंह पर जब एफआईआर के आदेश हुए उसके बाद उन्होंने पहली प्रतिक्रिया क्या दी। साथ ही ये बताएंगे कि किस तरीके से बृजभूषण शरण सिंह खुद को कॉन्फिडेंस में दिखा रहे हैं और वो क्या कर रहे हैं। इसके अलावा विपक्षी पार्टी यानी कि यूपी की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी बृजभूषण शरण सिंह पर चुप क्यों है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का यूपी और मैं हूं रजत सिंह। बृजभूषण शरण सिंह को लेकर लगातार जंतर मंतर पर देश के नामी गिरामी पहलवान धरना दे रहे हैं, जिसमें मुख्य चेहरा बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट और साक्षी मलिक का है। लेकिन अब इस मामले में एक बड़ी अपडेट है। दरअसल अब जो बाहुबली सांसद हैं कैसरगंज से बीजेपी के बृजभूषण शरण सिंह, उनको लेकर थोड़ी मुश्किलें बढ़ गई हैं, यानी कि उन पर एक किस्म से दबाव बढ़ गया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में डाली गई याचिका में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जब दिल्ली पुलिस से पूछा तो दिल्ली पुलिस ने इस बात का आश्वासन दिया कि जो शिकायत दर्ज कराई गई है उस पर एफआईआर दर्ज की जाएगी। यानी कि जो पहलवानों का दावा है कि करीबन 7 महिलाओं ने, जिसमें एक नाबालिग भी हैं, उन्होंने बृजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण की शिकायत दी थी सीपी थाने पर, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं हो रही थी। इसके लिए लेकर वो धरना प्रदर्शन में बैठे जंतर मंतर पर। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगी और इस दौरान बृजभूषण शरण सिंह पर एफआईआर करने की बात की गई। अब बृजभूषण शरण सिंह पर दिल्ली पुलिस एफआईआर करेगी, जैसा सुप्रीम कोर्ट ने उसने कहा है। हालांकि इसमें सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जब प्रस्तुत हुए तो उन्होंने ये बात कही कि अभी इस मामले में अगर देखा जाए तो बहुत कुछ के पीछे भी है, लेकिन अभी फिलहाल धारा 153B ही इसका एक विकल्प है। जब ये सब दबाव बढ़ रहा है तब बृजभूषण शरण सिंह इस पर क्या करें। बृजभूषण शरण सिंह ने सबसे पहले यूपी तक से बातचीत की, जिसमें उन्होंने ये कहा कि मैं मजे में हूं, मैं हर चीजों का सम्मान करता हूं। न्यायपालिका के निर्णय से संतुष्ट हूँ। सर, जो वहाँ पे रेसलर्स हैं वो लगातार आपके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं न्यायपालिका के निर्णय से संतुष्ट हूँ, पुलिस के कार्यप्रणाली से संतुष्ट हूँ, इंतजार कीजिए। इसके अलावा हमारे सहयोगी चैनल आज तक से बातचीत में बृजभूषण शरण सिंह ने यह भी दावा किया कि अगर जरूरत पड़ी या कहा जाएगा तो वो इस्तीफा दे देंगे, यानी कि वो इस्तीफे की बात भी करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे भी लग रहा है कि बृजभूषण शरण सिंह फिलहाल दबाव में नजर आ रहे हैं। हालांकि उन्होंने जो बाइट दी है, जो बयान दिया है, वो हम आपको सुनवाते हैं। वो किस तरीके से कह रहे हैं कि मैं निर्दोष हूं, मैं सभी चीज़ों का स्वागत कर रहा हूं, मैंने अभी तक किसी भी चीज़ के लिए कुछ नहीं कहा, जो कुछ भी हुआ मैंने उसका स्वागत किया और मुझे न्याय मिलेगा, मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। सुनिए बृजभूषण शरण सिंह को। हम कह रहे हैं कि मैं हर निर्णय का स्वागत करता हूं। सरकार ने जो निर्णय लिया उसका स्वागत किया, आईओ ने जो जांच कमेटी बनाई उसका स्वागत किया, जो ओवरसाइट कमेटी बनी उसका स्वागत किया। अब मैं इसका भी स्वागत करता हूं, क्योंकि मुझे अपने ऊपर भरोसा है, अपने कर्म पर मुझे भरोसा है। मैंने किसी के साथ कोई गलत नहीं किया है और मुझे इंसाफ मिलेगा। तो बृजभूषण शरण सिंह को सुन लिया। अब हम आपको ले चलते हैं आज की दूसरी खबर पर। दरअसल बृजभूषण शरण सिंह बहुत ही एक तरीके से कह सकते हैं कि चिल मोड में नजर आ रहे हैं। दरअसल जब बृजभूषण शरण सिंह को लेकर खबर आई उसके बाद बृजभूषण शरण सिंह ने अपने फेसबुक से दनादन कई लाइव किए। एक लाइव में वो जहां एक तरीके से गायों को वो गुड़ देते हुए नजर आ रहे हैं, गुड़ खिलाते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा वो कुछ बच्चों के साथ खेलते कूदते नजर आ रहे हैं। ये एक तरीके का माना जा रहा है जेस्चर है जो बृजभूषण शरण सिंह की तरफ से दिखाया जा रहा है कि उनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई एक एफआईआर दर्ज हो रही है। हालांकि बृजभूषण शरण सिंह खुद तो कहते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन जिस तरीके के लाइव्स उन्होंने किए अपने फेसबुक से उसको लेकर ये माना जा रहा है कि ये बृजभूषण शरण सिंह का एक जेस्चर है। वो ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो बहुत कॉन्फिडेंस में है, उनका कुछ नहीं होने वाला है। फिलहाल कोई भी कार्रवाई उनके ऊपर अभी तक नहीं हुई। वो अभी भी कुश्ती संघ के अध्यक्ष बने हुए हैं। जो मांग खिलाड़ी लगातार जनवरी से कर रहे हैं कि उनको कुश्ती संघ के अध्यक्ष से हटाया जाए, उस पर भी वो बरकरार है। साथ ही साथ वो बीजेपी के सांसद भी हैं और पुलिस भी फिलहाल अभी तक कोई एक्शन नहीं ले पाई है। ना उनको एक तरीके से जो खिलाड़ी हैं वो ये बात कर रहे हैं कि उनको गिरफ्तार किया जाए, जो अभी बहुत ही मुश्किल लग रहा है। लेकिन बृजभूषण शरण सिंह खुद को लगातार कॉन्फिडेंस में दिखा रहे हैं। अब आते हैं दिन की तीसरी खबर पर। क्या बृजभूषण शरण सिंह को लेकर विपक्ष नर्म है, ये बड़ा सवाल है। दरअसल इस बार खिलाड़ियों ने स्ट्रेटजी बदली। जब जनवरी में बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ खिलाड़ी प्रदर्शन पर बैठे थे तब उन्होंने जंतर मंतर पर किसी भी राजनीतिक पार्टियों को आने नहीं दिया। एक तस्वीर भी आपको याद होगी, जब वृंदा करात आई थी तो उनको हाथ जोड़कर बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जो प्रदर्शनकारी थे, यानी कि जो खिलाड़ी थे, उन्होंने वापस लौटा दिया। लेकिन इस बार वो खुला स्वागत कर रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े नेता
समाजवादी पार्टी के जो कह सकते हैं कि विपक्ष के सबसे बड़े नेता है समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव, वो चुप्पी साधे हुए बैठे हैं। उन्होंने इस खबर को किए जाने तक जो एक ट्वीट किया है वो बृजभूषण पर नहीं है। वो झांसी में कहीं दही जलेबी का आनंद उठा रहे हैं। उन्होंने बृजभूषण के मुद्दे पर कोई ट्वीट नहीं किया जब से एफआईआर की बात हुई है। हालांकि अगर आप उनके गठबंधन के साथ ही देखें तो जयंत चौधरी इस मामले में एक्टिव नजर आ रहे हैं। जयंत चौधरी पिछले दिनों जंतर मंतर गए थे, उन्होंने समर्थन भी दिया। उन्होंने ये भी कहा कि अगर बात नहीं मानी जाती है तो उत्तर प्रदेश यानी कि पश्चिमी यूपी में खाप बुलाई जाएगी, प्रदर्शन किया जाएगा। दरअसल ये मामला जाट बनाम ठाकुर बनता हुआ नजर आ रहा है। एक तबका जो है वो राजनीति का वो प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है कि हरियाणा के जाट जो है वो बीजेपी के ठाकुर के खिलाफ है। चूंकि अगर हम आपको बता दें कि जो प्रदर्शन कर रहे हैं खिलाड़ी हैं उनमें जो मुख्य चेहरा है वो जाट समुदाय से जुड़ा हुआ है और यहीं पर बीजेपी के जो सांसद है बृजभूषण शरण सिंह, उनका समुदाय ठाकुर है। तो इसको जाट बनाम ठाकुर बनाने की भी कोशिश की जा रही है। ऐसे में अखिलेश यादव की चुप्पी बहुत बड़ा सवाल खड़ी कर रही है। हालांकि माना जा रहा है कि जिस तरीके से बृजभूषण शरण सिंह समाजवादी पार्टी से भी सांसद रह चुके हैं, ये भी एक चुप्पी की वजह हो सकती है। और ये भी माना जा रहा है कि अभी अखिलेश यादव वेट एंड वॉच के मूड में है, क्योंकि इससे पहले ये बड़ी खबर थी कि अगर बीजेपी से बृजभूषण बगावत करते हैं तो वो समाजवादी पार्टी के टिकट से चुनाव लड़ सकते हैं। तो क्या इस वजह से अखिलेश यादव चुप्पी साध कर बैठे हैं, ये बड़ा सवाल है। लेकिन बाकी विपक्ष हो, चाहे कांग्रेस हो चाहे जो जयंत चौधरी की पार्टी हो, इस मुद्दे पर काफ़ी गर्म राजनीति कर रही है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, जो हरियाणा की कांग्रेस है वो भी इस पर तल्ख टिप्पणियां कर रही हैं। लेकिन अभी तक बृजभूषण शरण सिंह वैसे की वैसे ही बने जैसा कि 3 महीने की पहले की स्थिति थी। तो ये तो रही बात आज के मुख्य खबरों की। इसी तरीके से आज का यूपी आपको लगातार उत्तर प्रदेश की तमाम जो बड़ी खबर है उनके बारे में और उनके पीछे की क्या कहानी है ये समझाता रहता है। तो देखते रहिए आज का यूपी और साथ ही साथ यूपी तक। नमस्कार।